देखिए, जब हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब या शेर कश्मीर की बात करते हैं, ये उन्होंने अपनी जर्नी जो है उस वक्त शुरू की जब जम्मू और कश्मीर के लोग गुलाम थे। हम लोगों के पास कोई हक नहीं था, हम लोगों के पास इस तरह से बात करने का हक तो दूर की बात, अगर महाराजा चाहते आप मर जाते, महाराजा चाहते आप जी लेते, महाराजा चाहते उनकी जय के बगैर, उनको सजदा करे बगैर आप एक ब्रिज से नहीं गुजर सकते थे, एक पुल पार नहीं कर सकते थे। लोगों की सजाएं इतनी सख्त हुआ करती थी कि लोगों को पुलों से फेंका जाता था, जहलम में लोगों को जिंदा फेंका जाता था, उन्हें बेगार लिया जाता था, जिस बेगार में उन्हें बहुत ही बेहुरमती का सामना करना पड़ता था। वहां से तो लोग कभी वापस आते भी नहीं थे। कश्मीर में हमारी एक कहावत है, कभी गुस्से में हम बोलते हैं कि बवंजन बरत सब, बवंजन जो है वो भी एक किस्म की बेगार थी। तो जब हम उससे लड़ना जो था एक छोटी बात नहीं थी। हमने देखा कि जब वो लड़ाई लड़ी गई, उसी के लिए हम 14 का दिन मनाते हैं, मार्टर्स डे, या सिल्क फैक्ट्री वर्कर्स पे जिस वक्त गोलियां चलाई गई, जब ट्रिगर हुआ कि सिल्क फैक्ट्री वर्कर्स पे जो टैक्स लगा था। तो ये जो जर्नी थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की, ये बहुत पहले शुरू हुई। उसमें एक डॉक्यूमेंट बहुत स्पेसिफिक लाया गया था जिसे नया कश्मीर कहा गया था। वो डॉक्यूमेंट जो था नया कश्मीर का, वो जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए, वो जम्मू और कश्मीर की आवाम की डिग्निटी का, यहाँ के लोगों की इज्जत का वो एक मैनिफेस्टो था। आज तक अगर आप नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से यहाँ के लोगों को इज्जत दी गई थी और कहा था कि हम लोग गुलाम नहीं है। उसमें लेकिन बहुत समझदारी की बात उसमें ये थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इंसान के पास कितना पैसा है और उसकी कितनी इज्जत है, कहीं ना कहीं इन दोनों को लिंक किया गया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया ऐसे ही चलती है। उसमें हमने देखा कि 13 उस डॉक्यूमेंट के तहत, शेर कश्मीर के विजन के तहत 13 लाख कनाल जमीन जो है यहाँ की आवाम को दिया गया। अगर आज आप और मैं और हम सब लोग अपने घरों में सोते हैं, हमारे यहाँ कोई फुटपाथ पे नहीं सोता, हमारे यहाँ स्लम्स में नहीं कोई बैठता, हम बड़े बड़े मकानों में, 4-4 फ्लोर मकानों में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं इसी वजह से रहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स शेर कश्मीर ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए और पूरी कंट्री में ये लैंड रिफॉर्म्स कहीं इम्प्लीमेंट हो नहीं पाए, क्योंकि बाकी चीफ मिनिस्टर्स ने उस वक्त ये होने नहीं दिया, लेकिन शेर कश्मीर ने ये किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उन्हें जेल भरा गया, 22 इयर्स उन्हें जेल में रखा गया, पपेट प्राइम मिनिस्टर्स को लाया गया, सादिक को लाया गया जिसने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में बदला। अगर आप हेल्थ में उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आज अगर आप देखेंगे सोवरा अस्पताल जो है हमारा, उसके लिए शेर कश्मीर ने लिटरली वो घर घर गए और वहाँ डोनेशन लोगों से मांगे। ये नहीं देखा कि मैं तो इतना बड़ा, मैं तो एक चीफ मिनिस्टर हूँ, या मैं तो एक वेल नोन इतना फिगर हूँ, मैं तो रेवर्ड फिगर हूँ। उन्होंने अपने ईगो को, अपने आप को साइड पे रखा, लोगों को सामने किया। अगर आप उनकी कंट्रीब्यूशन को एजुकेशन में देखेंगे, 2% हमारी एजुकेशन रेट हुआ करती थी, आज हम लोग गली गली, घर घर में आज एक पीएचडी बच्चा पलता है, गली गली में एक पीएचडी हमारे यहाँ है। तो ये कंट्रीब्यूशन औरतों की एजुकेशन के लिए, बेगम अकबर जहां का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, छोटी छोटी लड़कियों को हाथ पकड़ के उन्होंने स्कूल लिया, बुरके में वो लड़कियां स्कूल जाया करती थी। अगर आज मैं आप सबके सामने बात कर पाती हूँ, कहीं ना कहीं यही वजह है कि कोई इन फुटस्टेप्स पे मेरे से पहले चला है। तो कहने का मेरा गर्ज ये है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन शेर कश्मीर का है वो इमेंस है। मुझे नहीं पता कि कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसने इतनी जिंदगियों को और जेनरेशंस को अपने विजन से टच किया हो। ये दिन न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के लिए एक बड़ा दिन है, बल्कि हर उस जम्मू और कश्मीर के फर्द के लिए है जिसकी जिंदगी आज शेर कश्मीर की विजन की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है इन अ वेरी गुड वे। थैंक यू।